हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे 4 स्टेप के माध्यम से, मात्र 4 स्टेप। तो पहला स्टेप होगा हमारा, जब किसी रासायनिक समीकरण में यौगिक दिए हैं तो उसको सर्वप्रथम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण में दिए गए यौगिकों को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, कर लें, ठीक है, बॉक्स में बंद कर लें। दूसरा, अभिकारक एवं उत्पाद में प्राप्त तत्वों की संख्या को अलग अलग नोट करें। अभिकारक एवं उत्पाद में प्राप्त तत्वों की संख्या को अलग अलग नोट कर लें, नोट करें, ठीक है। तीसरा स्टेप होगा हमारा, जो एलिमेंट दिए गए हैं उनमें सर्वप्रथम उस एलिमेंट को वैलेंस किया जाएगा जिसमें अभिकारक या उत्पाद में जिसकी संख्या अधिक हो। दिए गए तत्वों में सर्वप्रथम उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या अधिक हो, चाहे वह उत्पाद में हो या अभिकारक में हो, ठीक है। चौथा स्टेप जो हमारा रहेगा वो तीसरा स्टेप की तरह अन्य एलिमेंट को, यानी कि अगर कोई अन्य एलिमेंट संतुलित नहीं होता है तो चौथे स्टेप की तरह पुनः इसको संतुलित किया जाएगा। तो एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम संतुलित करेंगे। पहले ये चीज नोट करें आप लोग, आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर एक समीकरण द्वारा समझते हैं हम लोग। समीकरण है हमारा Fe प्लस H2 एरो Fe2O3 प्लस H2। सर्वप्रथम दिए गए रासायनिक समीकरण में जो भी एलिमेंट, जो भी यौगिक हैं, उसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। जैसा कि हमारा प्रथम स्टेप में था। उसके बाद अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों की संख्या को नोट करेंगे। तो पहले अभिकारक और ये वाला भाग हमारा उत्पाद वाला भाग है, उत्पाद। अभिकारक में Fe जो है हमारा, उसकी संख्या 1 है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 1 है। उत्पाद में चलते हैं। उत्पाद में Fe की जो संख्या है हमारी वो 2 है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 3 है। सबसे पहले मैंने, जैसे हमारा तीसरा स्टेप था कि सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस किया जाएगा जिसकी संख्या अधिक होगी, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयरन की संख्या 1, यहाँ पर आयरन की संख्या 2, अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 3। मुझे बैलेंस करना है तो मैं यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऑक्सीजन मुझे इसमें ही दिख रहा है, तो ऑक्सीजन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन मेरा इस सिरे पर है, तो हाइड्रोजन में भी मैं कितने से गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। 2 3 6, तो यहाँ पे भी मैंने 3 लगा दिया। इधर देखूंगा तो इधर भी मैं कितने से गुणा करूंगा, 3 से गुणा किया मैंने, ठीक है। 3 दूनी 6, और यहां पर भी कितना हो गया, 3 दूनी 6। आयरन की संख्या यहां पर कितनी है, 1 है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। आयरन की संख्या हमारी 2 हो गई, और यहां भी आयरन की संख्या 2 हो गई। इसकी संख्या हमारी, हाइड्रोजन की संख्या हमारी 6, अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या हमारी 3, और यहां भी ऑक्सीजन की संख्या 3। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स को हटा देंगे और एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। यहां पर 2Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस 3H2, अतः प्राप्त समीकरण एक हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण है, जिसको हम नोट कर लेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल और द्वारा समझते हैं। NH3 प्लस O2 एरो NO प्लस H2। सबसे पहले हमारा वही काम रहेगा, बॉक्स में बंद करेंगे, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेंगे, और जल को भी बॉक्स में बंद कर लेंगे। उसमें अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या को डिनोट कर लेंगे। अभिकारक में जो एलिमेंट है उसकी संख्या को डिनोट करेंगे। नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। उत्पाद में चलते हैं। नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना अलग अलग है। ऑक्सीजन यहाँ पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड में भी है और जल में भी उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की संख्या हमको 2 अलग अलग भागों में लिख लेते हैं। एक में 1 है और दूसरे वाले में पहला भाग मेरा ये है और दूसरा भाग मेरा ये है, जिसमें मेरा ऑक्सीजन एटम उपस्थित है। तो एक में, दोनों में 1 1 है, तो मैंने दोनों को 1 1 लिख दिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मैंने कहा जिस एलिमेंट की संख्या अधिक होगी सबसे पहले उससे बैलेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ बैलेंस करूंगा। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6 और 2 तियां 6। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें 4 से बैलेंस करूंगा, 4, और यहाँ पर 6 से बैलेंस करूंगा। इसमें हाइड्रोजन में 4 लगा दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं 6 लगा दूंगा, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन को बैलेंस, नाइट्रोजन को भी बैलेंस, यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर भी मैं कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर भी मैंने 4 को नोट कर दूंगा। यहाँ पे भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और बराबर मैंने 4 लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। नाइट्रोजन मेरा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, कितना हो गया, 10 हो गया। पहले वाले में इसमें मैंने 6 से मल्टीप्लाई की, 6 बराबर कितना, 6 ऑक्सीजन हो गया। इस वाले में मैंने 4 से मल्टीप्लाई की, तो इस वाले में कितना हो गया आपका 4 और 6 कितना ऑक्सीजन हो गया, 10 ऑक्सीजन मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अतः हमारी एक रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यहां देखेंगे 5 दूनी 10, नाइट्रोजन की संख्या इधर 4
अब उत्पाद में भी हमारी 4। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 12 तो इधर भी हमारी 12 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या 10 तो 6 और 4 कितनी 10 हो गई। अब एक हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। इसको वो लिखेंगे एक बॉक्स हटा करके 4NH3 प्लस 5O2 एरो, यहां पे लिखेंगे 4NO प्लस 6H2, सबके नाम लिख देंगे। ये हमारी अमोनिया है, अमोनिया। ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये हमारा वाटर होता है, जल। एक अन्य रासायनिक समीकरण से और समझते हैं, जो हमारा ग्लूकोज का है C6H12O6 प्लस O2 एरो, यहां पे बनेगा हमारा CO2 प्लस H2। इसको भी सबसे पहले एक बॉक्स में बंद करेंगे। इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। सबसे पहले वही स्टेप रहेगा हमारा अभिकारक, और इधर हमारा उत्पाद। अभिकारक में कौन सा एलिमेंट कितनी संख्या में उपस्थित है नोट करेंगे। कार्बन की संख्या हमारी 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है। यहां पर ऑक्सीजन एक और फॉर्म में उपस्थित है जिसमें 2 है। यहां पर भी अलग अलग नोट करेंगे। कार्बन की संख्या हमारी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या फिर से देखेंगे एक में 1 है हमारे। कुल मिलाकर इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 12 है, इधर कितना है 2 है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कितने से 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दूनी 12। हाइड्रोजन मेरे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दे रहा हूँ, 6 दूनी 12 हो गया। हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की संख्या इसमें मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो इस वाले भाग में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी कार्बन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12, 12 और 6 ऑक्सीजन कुल मिला के कितना हो जाएगा 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इस वाले भाग में देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। कंप्लीट करेंगे, कार्बन की संख्या 6 बराबर 6 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 12 तो 12 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे 18 और यहाँ पर भी 18 है। यहाँ पर हम कितना लगाना पड़ेगा, हमको 6 लगाना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस H2। अच्छा, प्राप्त समीकरण एक हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें